परम राम गिरे बरु कैलासो परम राम गिरे वर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो गिरि पर बट बिटप विशाला गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला एक बार दही तर प्रभु गया हूँ एक बार दही तर प्रभु गया हूँ तरु बिलो की ओर अति सुख भया हूँ सुख पाया निज कर सीना कर पुछाला निज कर सीना कर पुछाला बैठे ही सहज ही शंभो कृपाला विशाला बैठे शंभो कृपाला बैठे शंभो विशाला बैठे शंभो विशाला। कल हम और आप मिल करके भगवान के पावन विवाह का आनंद लिए। भगवान शिव जी के विवाह का आनंद हम आप सभी लोग मिल करके लिए हैं। सानंद पूर्वक कल विवाह भगवान का संपन्न हुआ। आज भगवान का जन्म महोत्सव है। श्री राम जी का प्रभु मां परम्बा जगत जननी मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर कैसा कैलाश पर्वत है, दर्शन करिएगा। परम रम्य गिरि बरु कैलासो कैलाश कर कैसा बोले परम रम्यता है। माई बाप जहां पर भगवान का भजन होता है, जिस घर में जिस व्यक्ति के घर में उस व्यक्ति का घर नहीं रह जाता है, अपितु उसका घर भगवान का घर बन जाता है। कैलाश पर्वत का दर्शन आप करिएगा ना, पूरे कैलाश पर्वत का अगर दर्शन ऊपर से ना कैमरे से लोग लेते हैं, तो कैलाश पर्वत का दर्शन अगर करिएगा ऊपर से, तो पूरा कैलाश पर्वत बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखेगा। पूरा का पूरा कैलाश पर्वत परम रम्यता कैलाश पर्वत पर है। कहां पर है? सदा जहां शिव उमा निवासो, जहां पर मां पार्वती और भगवान शिव निवास कर रहे हैं, वह ऐसा कैलाश पर्वत जो परम रम्यता है।
पर्वतारोहियों को आपने सुना होगा कि सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है, उस पर रोग चले गए होंगे हैं? क्योंकि लोग पर्वतारोही लोग जाते हैं ना चढ़ने के लिए, पर आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई कैलाश पर्वत पर गया। कौन जाएगा महाराज? तो जो भक्ति से परिपूर्ण होगा, सराबोर जो होगा भक्ति से, वही कैलाश पर्वत पर जा सकता है। पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते, भगवान के भक्त जा सकते हैं कैलाश पर्वत पर। उसी कैलाश पर्वत पर एक बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष बोली तो बरगद का वृक्ष। अरे तेहि गिरे पर्वत बेटा पा विशाला, विशाल बरगद का वृक्ष है। और बरगद का वृक्ष कैसा है? नित नूतन सुंदर सब काला। उस बरगद के वृक्ष का एक विशेषता है क्या? उसके पत्ते कभी सूखे नहीं रहते। बरगद के बट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ना, नित्य काल सदा सर्वदा नवीन पत्ते बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? बोले भगवान शिव मां पार्वती के तप के प्रभाव से नवीन बने रहते हैं, पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। नित नूतन सुंदर सब काला, सब काल में सुंदर रहता है। जिस बरगद के नीचे भगवान बैठते हैं। एक दिन प्रभु क्या किए? उस बरगद बट वृक्ष के नीचे भगवान गए, और नीचे गए तब निज कर डासी नागरी पूछाला, अपने हाथ से आसन बिछाएं और आसन बिछा करके सहज रूप से भगवान शिव उस बरगद के वृक्ष के नीचे सहज रूप से बैठे। कथा कहती है माई बाप, जिन्हें ऊंचाइयों तक जाना है वो कभी दूसरे पर सहारे न, कभी दूसरे के सहारे न रहे। दूसरे के सहारे रहिएगा, पता चले कि आप भगवान का पूजन करने के लिए बैठे हैं और भगवान का पारखत मलने के लिए किसी को दे दिए, और मलने वाला चला गया हो बाजार में पकौड़ी खाने, तो बैठ करके घंटे हिलाते रहिए। अब जब वो आएगा मल करके देगा आपके पास, प्रभु का पारखत आएगा, तब आप भगवान को स्नान कराओ। कथा कहती है कभी दूसरे के भरोसे न रहिए। अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो आप अपना काम स्वतः करिए। कर बहिया बल आपने छोड़ पराई आस, अपने हाथ से करिए। हाँ, अपने हाथ से करिए। सज्जनों, शिव जी अपने हाथ से करते हैं, सहज रूप से बैठे हुए हैं। मां पार्वती देखी, आज शिव जी अति प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। जो चतुर माताएं होती हैं ना, चतुर बोले तो समझदार माताएं जो होती हैं, अपने पति से अगर कुछ बात कहना रहता है तो समय देख करके कहती हैं। अब पता चले पति देव का पहले से ही मूड डिस्टर्ब हो है, और उसी में कोई बात और पेश कर दीजिए जो काम बनने वाला वो भी बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा ना, बिगड़ जाएगा। समय देख करके अपने बात को कहती हैं। अब पति देव प्रसन्न हैं, अपनी बात को रख देंगे ताकि वह बात भी पूर्ण हो जाएगा। मां पार्वती देखी सहज रूप से बैठ करके शिव जी प्रसन्न हैं। मां गदगद हो गई, और मां गदगद हो गई तो मां क्या करी? भगवान शिव जी के पास शिव जी को देखी और भगवान शिव जी के पास जाने लगी। और भगवान शिव जी के पास जब जाने लगी तो जाने प्रिया दरयति कीन्हा, जाने प्रिया दरयति कीन्हा, जाने प्रिया दरयति कीन्हा,
बाम भागया सन हर दीन्हा, बाम भागया हर दीन्हा। बाम भाग में जैसे मां पार्वती आ रही हैं, भगवान शिव अति आदर किए हैं। एक बात बताइए, छोटे को बड़े का आदर करना चाहिए या बड़े को छोटे का करना चाहिए? बोलिए, छोटे को बड़े का करना चाहिए ना। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। यहां तो भगवान शिव ही अपनी पत्नी का आदर कर रहे हैं। जानी प्रिया आदर अति की ना, थोड़ा नहीं, अति ज्यादा आदर किए हैं। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, अति आदर कर रहे हैं। अच्छा, दो जगह श्री रामचरितमानस में बड़े ने छोटे का दो जगह आदर किया है। कहां कहां किया है? जब विश्वामित्र जी राम जी को लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए थे, दशरथ जी मना कर दिए देने के लिए, मैं नहीं दूंगा। परंतु गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया है, तब तैयार हुए देने के लिए। तो अति आदर दो तनय बोलाए, अति आदर किए, अति आदर किए हैं। कथा कहती है, माई बाप आपसे छोटा यदि कोई श्रेष्ठतम काम कर रहा है तो आपको आगे बढ़ करके उसका सत्कार करना चाहिए, बोले तो उसका आदर करना चाहिए। आज भगवान शिव मां पार्वती के ऐसे विहंगम रूप को देखे हैं तो शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं। आज वो जान गए हैं कि आज कुछ विशेष करने वाली है हमारी श्रीमती। खूब आदर बोला है, खूब आदर किए और अपने वाम भाग में आसन दिए हैं। जब खोया हुआ पद दोबारा मिलता है न हो तो उस पद को बहुत बचा करके लोग रखते हैं। एक बार जब कोई पद खो गया हो और वापस जब मिलता है तो बड़ी सावधानी से उसे बचा करके रखते हैं। मां पार्वती जी का पद एक बार खो चुका है सती के रूप में, एक बार पद निकल गया है। मां कही अब दोबारा इस पद को मैं दूर नहीं जाने दूंगी, इसलिए मां संभल संभल करके एक एक पग फूक करके रखते हैं। वाम भाग में बैठ गई। अति प्रसन्न देख करके मां पार्वती प्रभु से बोल पड़ी, क्या? जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, प्रभु हरहु मोहि अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विदिनाना, प्रभु जे मुनि पर मारत वादे, कहि राम कह ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहानी रघुपति गुण गाना, सकल कहानी रघुपति गुण गाना, सकल रघुपति गुण गाना,
पहले भी मैं कहा और पुनः कह रहा हूं, अगर आपके पति को कथा आवे तो पत्नी अवश्य सुने। देखिए सुधी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति एक क्षण अपने समय को निरर्थक नहीं करता, निरर्थक कभी नहीं करता, सार्थक बना करके रखता। क्यों? क्योंकि ये जीवन माई बाप अनमोल है। क्या है? ये अनमोल है, जीवन अनमोल है। अरे किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, एक एक पल सुधी व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, एक एक पल अपना क्या करता है, बना करके लोग रखते हैं, अपना एक एक पल बना करके रखते हैं। कभी भी अपने इस सुंदर से जीवन को निरर्थक ना जाने दीजिए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको मानव का तन मिला है। क्या मिला है? ये मानव का तन मिला है। और इस मानव की योनि में 2 दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजा भगवान के चरणों की तरफ लेकर के जाता है और दूसरा दरवाजा पुनः 84 लाख योनियों में ले जाकर के पटक देता है। और फिर 84 लाख योनियों में जब आप जाओगे तो कीट बनोगे, कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, चमगादड़ बनोगे। जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मानव का ये योनि मिलेगा। अब विचार करिए, कुत्ते के सामने आप फल रख दीजिए, कुत्ता खाएगा? बोलिए, नहीं खाएगा। और गधे के सामने मांस रख दीजिए तो गधा खाएगा? नहीं खाएगा। और मनुष्य के सामने दोनों रख दीजिए तो बचेगा? नहीं बचेगा। इस मनुष्य को क्या कहा जाए? अरे आप इतने बुद्धिमान हो, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।
जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो लिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं यूं गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, ये सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं यूं गवा रहा है। अनमोल जीवन आपका है, इस जीवन को ऐसे ना जाने दे।